हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उसी सब्जेक्ट में हम लोगों ने उत्तराखंड के भूगोल की सामान्य जानकारी स्टार्ट की हुई है। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल में सीमाओं की बात चल रही थी, बाउंड्रीज की बात चल रही थी। बाउंड्रीज में हम लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड में पढ़ा है, यहाँ पर भौगोलिक सीमाएँ और जो भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ में राजनीतिक सीमाएं। अब राजनीतिक सीमाओं में हम लोगों ने उत्तराखंड की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ी है और अंतर्राज्यीय सीमाएं पढ़ी है। आज हम लोग उत्तराखंड के भूगोल में जो प्रश्न आते हैं उठकर, वे उत्तराखंड की आंतरिक सीमाओं की बात करते हैं जो सीमाओं से संबंधित है। तो हम लोग टॉपिक लेते हैं यहाँ पर आज उत्तराखंड की आंतरिक सीमाएं। उत्तराखंड की आंतरिक सीमाएं। अब सबसे पहले तो यही जानेंगे हम लोग कि आंतरिक सीमाएं क्या होती है। हम लोग जानेंगे आंतरिक सीमाएं। तो आंतरिक सीमाएं हम लोग पढ़ेंगे यहां पर उत्तराखंड के अंदर ही जो बाउंड्रीज बनी हुई है उत्तराखंड के जिलों की, उन्हीं को हम लोग उत्तराखंड की आंतरिक सीमाएं बोलेंगे। तो यहां पर एक लाइन में हम लोग लिखे यहां पर, तो उत्तराखंड के जिलों की, उत्तराखंड के जिलों की आपस में लगने वाली सीमाएं, आपस में लगने वाली सीमाएं। उत्तराखंड के जिलों की आपस में लगने वाली सीमाएं। उत्तराखंड के जिलों की आपस में लगने वाली सीमाएं ही क्या है? आपकी आंतरिक सीमाएं है। तो इन आंतरिक सीमाओं को हम लोग वही मैप के माध्यम से आप लोग काम करोगे तो आपके माइंड में ये मैप को देख करके ये चीज रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग इन्हें रटोगे तो हो सकता है कि आप लोग कल तक ही भूल जाए या परसों तक भूल जाए ये रटने से जी। लेकिन आंतरिक सीमा यदि मैप में देख लिया आप लोग तो बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में ये चीजें रुक जाएगी। तो आप लोग प्रयास करना इन्हें मैप में ही देखने का और मैप बनाने का आंतरिक सीमा को। तो पढ़ते हम लोग यहां पर जरा। आप यहां पर एक हल्का सा मैप ड्रॉ कर लेंगे जो उत्तराखंड के लिए हम लोग पढ़े, और देखिए इसके डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां कहां पर है, इस प्रकार से आप लोग लेकर चले जो डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग भी बनाए, इसे थोड़ा जिस भी प्रकार का बने लेकिन बनाने का प्रयास करें जी आप लोग। इससे आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कौन सी बाउंड्रीज कहां पर जा रही जी, लगभग एक आइडिया चल जाएगा आपका जी। हम लोग कहेंगे यहां पर जो बात करें हम लोग उत्तराखंड में यदि देखें तो ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। ये हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारा इधर जो मिलता है ये है उधम सिंह नगर, युएस नगर, उधम सिंह नगर। और इधर हम लोग पढ़कर चले ये है हमारा हरिद्वार, हरिद्वार ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जी। और एक ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ये पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी। और ये हमारा देहरादून, ये है टिहरी, टिहरी। और ये है रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। और ये है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी। और ये है चमोली, ये चमोली। यहां पर पढ़ेंगे ये है अल्मोड़ा। और ये है ये नैनीताल है आपका, ध्यान देंगे नैनीताल, ये नैनीताल। और ये है अल्मोड़ा। इसी के साथ ये बागेश्वर, ये है बागेश्वर, ये बागेश्वर। और ये है चंपावत।
ये हम लोगों ने उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट देखे अभी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। अब पर्सन को देखते हैं कि उत्तराखंड में पर्सन किस प्रकार से बनते हैं। टॉपिक आप लोग जानते हो कि टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की आंतरिक सीमाएं। टॉपिक हमारा ये है, इन्हीं बाउंड्रीज को देखना है। आंतरिक सीमाएं किसे बोलेंगे, आपस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे सीमा बना रहा है ये। लेकिन देखेंगे जो पेपर में उठने वाले पर्सन है कमांड करेंगे हम लोग वहां पर जरा। अब पर्सन देखो जरा पेपर के लिए हम लोग पढ़े यहां पर पॉइंट नंबर 1, गढ़वाल के कितने जिले, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं। पर्सन नंबर 1 हम लोगों ने जाना है, गढ़वाल के कितने जिले हैं जो कुमाऊं से सीमा बनाते हैं, हम लोग को पॉइंट जानना है यहां पर। अब देखो जरा, हम लोग पढ़े बाउंड्री को जाने गढ़वाल किधर है और कुमाऊं किधर है। पहले तो ये देखो आप लोग जरा, हम लोग कहे ये जो पॉइंट है यहां से, अगर इससे स्टार्ट करें हम लोग यहां से लेकर और ये बाउंड्रीज देखें हम लोग इस प्रकार से, ये यहां तक जी, ये जो बाउंड्री बनाई हम लोगों ने इधर, ये हमारा इधर है कुमाऊं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे जो भी आ रहे हैं इधर से, सब डिस्ट्रिक्ट हमारे ये सब कुमाऊं के हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हमारे कुमाऊं के। इधर जो बचा हुआ पार्ट है ये, इधर पार्ट हमारा ये है गढ़वाल, ये गढ़वाल वाला पार्ट है। तो हम लोग कहेंगे एक बाउंड्रीज बनाई थी जो हम लोगों ने, ये ध्यान देना, ये बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज है ये वाली, ये जो बाउंड्रीज है ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को अलग अलग कर रही है। इधर कुमाऊं पड़ेगा हमारा और इधर गढ़वाल पड़ेगा। अब हमारा प्रश्न ये कि गढ़वाल के कितने जिले, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं, गढ़वाल के कितने जिले। तो हमने कहा गढ़वाल इधर है, कुमाऊं इधर है। अब देखो कुमाऊं से कौन लग रहा है, एक तो लग रहा है पौड़ी और एक लग रहा है जी केवल चमोली। तो गढ़वाल के केवल 2 ही जिले, गढ़वाल के 2 जिले हैं, 2 जिले, और 2 जिले कौन से हैं, नंबर 1 पर देखें यहां पर जी हम लोग चमोली, और दूसरा देखें नंबर 2 पर पौड़ी, गढ़वाल पौड़ी। तो गढ़वाल के 2 जिले हम लोग पढ़कर चले जो कुमाऊं से लगे हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो जरा, अब एक पॉइंट और देखें हम लोग कि कुमाऊं के कितने जिले हैं जो गढ़वाल से सीमा बना रहे। अब उसी पॉइंट को देखो जरा, हम लोग लिखे यहां पर कुमाऊं के कितने जिले, कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं हम लोग जाने यहां पर। अब पूछा है कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। यहां पर पॉइंट था गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से, यहां पर गढ़वाल के जिलों की संख्या पूछी थी और यहां पर कुमाऊं के जिलों की संख्या पूछी है जो गढ़वाल से लगी। अब ध्यान देना, कुमाऊं हमारा इधर है और कुमाऊं में देखो जरा, इधर से पिथौरागढ़ लग रहा है, ये देखो चमोली के साथ, इधर से बागेश्वर लग रहा है चमोली के साथ, इधर से अल्मोड़ा लग रहा है यहाँ पर जी चमोली के साथ, इधर से देखो अल्मोड़ा पौड़ी के साथ भी लग रहा है, और इधर से देखो नैनीताल पौड़ी के साथ भी। तो नैनीताल लग रहा है जी गढ़वाल के साथ, अल्मोड़ा लग रहा है 2, 3 बागेश्वर और 4 नंबर पिथौरागढ़। तो हम लोग पढ़ेंगे कुमाऊं के 4 जिले, हम लोग कहेंगे 4 जिले, कुमाऊं के 4 जिले जो गढ़वाल से सीमा बना रहे। अब ये 4 कौन से, नंबर 1 पढ़े हम लोग, एक क्रम से पढ़ना आप लोग मैप में, जब मैप में याद करोगे क्रम से करना, माइंड में आपके हम लोग देखकर चलेंगे, मैप चलेगा। फिर सबसे ऊपर पिथौरागढ़, उसके नीचे बागेश्वर, उसके नीचे अल्मोड़ा और उसके नीचे नैनीताल, इस प्रकार। या नीचे से पकड़ना जो लग रहा है जिला, हम लोग कहेंगे नैनीताल लग रहा है, अल्मोड़ा लग रहा है, बागेश्वर पिथौरागढ़। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ कुमाऊं के 4 जिले हम लोग कहेंगे। नंबर 1 है नैनीताल, नंबर 1 है नैनीताल। नंबर 2 पढ़ेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। नंबर 3 जानेंगे बागेश्वर, नंबर 3 जानेंगे बागेश्वर। नंबर 4 सॉरी, हम लोगों ने कहा नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर। नंबर 4 पर पिथौरागढ़, नंबर 4 पर पिथौरागढ़। तो हम लोग जानेंगे कि कुमाऊं के ये 4 जिले गढ़वाल से लग रहे और गढ़वाल के ये 2 जिले कुमाऊं से लग रहे। तो गढ़वाल के जिले केवल 2 ही लगते हैं कुमाऊं से, और कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से सीमा बनाते हैं। हम लोगों ने दोनों पर्सन देखे आंतरिक सीमा में। नेक्स्ट आइए, अब जरा इसे हटा देते हैं हम यहां पर। अब आप लोग देखें जरा, एक जिला है पौड़ी, एक चमोली, एक अल्मोड़ा, एक देहरादून। इन 4 जिलों पर हमें पर्सन देखने, जरा क्यों देखने, ध्यान देना क्यों देखने।
अब देखो, नंबर 1 हम लोग बात करेंगे पौड़ी के साथ, नंबर 2 बात करेंगे हम लोग चमोली के, नंबर 3 बात करेंगे अल्मोड़ा के साथ, अल्मोड़ा, और नंबर 4 बात करेंगे हम लोग देहरादून के साथ। अगर आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया तो समझ लेना आंतरिक सीमा तैयार। हम लोगों ने जो बात की है गढ़वाल कुमाऊं के साथ की है। अब देखो जरा, एक हम लोगों ने किसके साथ भी बात की है यहां पर जी, एक गढ़वाल के साथ, और दूसरी बात की है हम लोगों ने यहां पर जी कुमाऊं के साथ। आंतरिक सीमाओं से केवल यहां पर प्रश्न निकाले आप लोग, आंतरिक सीमाओं पर हमने कहा पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल और कुमाऊं, केवल आंतरिक सीमाओं के प्रश्न इनके साथ निकाले आप लोग। और यदि आप लोग को मालूम हो गया कहां पर आंतरिक सीमाएं पढ़नी, आप लोग के खुद पर खुद ही अपने आप ही स्वयं ही तैयार होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे स्वयं भी बताते हैं आपको, आप लोग केवल मैप को देखना। उसके बाद हमने कहा ये 6 नाम देखो कि 6 नाम है, इन्हीं के साथ प्रश्न बनाने, बस इन्हीं सबको मैप पर देखो, आपकी आंतरिक सीमा तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? हमने कहा गढ़वाल कुमाऊं को हमने देख लिया कि कुमाऊं के जिले इन 2 से लगते हैं गढ़वाल के, बाकी गढ़वाल के किसी भी जिले के साथ में कुमाऊं के जिले नहीं सीमा बना रहे। अब देखो गढ़वाल के केवल ये 2 जिले, कुमाऊं के इन 4 के साथ में सीमा बनाते हैं। उधम सिंह नगर और चंपावत के साथ में सीमा नहीं बनाता है गढ़वाल, बाकी इन 4 के साथ सीमा बनाता है। अब देखो जरा, हमने गढ़वाल कुमाऊं की बात की, पौड़ी की बात करते हैं। पौड़ी के साथ हम लोग देखकर चले उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले, चमोली के साथ 6 जिले, अल्मोड़ा के साथ 6 जिले, देहरादून के साथ 4 जिले। पॉइंटों को समझना, हम लोग जहां जा रहे हैं जी। प्रश्न कैसे है? प्रश्न ऐसे कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर रहा है, और उत्तराखंड का कौन सा ऐसा दूसरा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर रहा है। हमने कहा 7 जिलों को स्पर्श करता है पौड़ी, 6 को चमोली और 6 को ही अल्मोड़ा। अब कौन कौन से जिलों को स्पर्श करते हैं हम लोग ध्यान रखेंगे उन्हें। देहरादून 4 को करता है, 4 को तो और भी करते हैं, देहरादून को क्यों लिया हमने देखो जरा, अब बात करते हैं यहां पर। देखो अगर इसकी बात करें हम लोग यहां पर जी टिहरी की, टिहरी देखो इधर पौड़ी से भी लग रहा है, देहरादून से भी लग रहा है, इधर उत्तरकाशी से भी लग रहा है, इधर रुद्रप्रयाग से भी लग रहा है, तो टिहरी भी तो 4 को स्पर्श कर रहा है। तो टिहरी को क्यों नहीं लिया हमने? फिर हमने टिहरी को इसलिए नहीं लिया, जो मेन बात है देहरादून के साथ इसलिए करें क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो राजधानी के सापेक्ष में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी राजधानी किस किस जिले को स्पर्श कर रही है। इस कारण से हम लोगों ने यहां पर टिहरी की अपेक्षा देहरादून को उठाया। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, जब यहां तक के प्रश्न तैयार हो जाए आप लोग आगे बढ़े, प्रत्येक जिले का मालूम होना चाहिए कि कौन सा जिला किसके साथ लग रहा है, लेकिन वो बाद की बात है। बस पेपर निकालने के लिए पहले मेन पर फोकस करें आप लोग, और मेन क्या है वो आपको बता रहे जी हम लोग। तो गढ़वाल और कुमाऊं की बात हुई है, अब बात करते हैं इन जिलों के साथ जी। हम लोग इन जिलों के साथ बात करते हैं, तो आप लोग को मालूम है सर्वाधिक जिलों से कौन लग रहा जी, हम लोग कहेंगे सर्वाधिक जिलों से। सर्वाधिक जिलों से कौन लग रहा है जी? आपका पौड़ी, सर्वाधिक जिलों से। और दूसरे नंबर पर यह है जी दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जिलों से, दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जिलों से, सर्वाधिक जिलों से कौन लग रहा है जी यहां पर जी? हम लोग देखेंगे चमोली और अल्मोड़ा, चमोली और अल्मोड़ा दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाते हैं, दूसरे स्थान पर। अब कौन कौन से जिलों से सीमा बनाते हैं वो बात सारी मैप पर देखनी। अब मैप पर कैसे याद करोगे? जैसे आपने कहा ये पौड़ी है, पौड़ी को अगर देखना है आपको कि मैप पर देखकर कैसे याद करें, तो चले इस प्रकार से। हमने कहा पौड़ी के चारों ओर देखो, पौड़ी के चारों ओर कैसे देखेंगे हम लोग? इस प्रकार से चलेंगे घूमते हुए, या इधर से चलेंगे। एक क्रम रखना ताकि आपके माइंड में चलता रहे ऐसे। हरिद्वार से ऊपर देहरादून, देहरादून से ऊपर टिहरी, टिहरी से ऊपर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊपर चमोली, और चमोली से आगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से आगे नैनीताल। ये देखो नैनीताल यहाँ पर लग रहा है जी, नैनीताल, ये नैनीताल। हम इधर से चले और इस प्रकार अपने माइंड में घूमे, और ये सारे जिले किससे लग रहे हैं जी? पौड़ी से। हमने कहा हरिद्वार, उससे ऊपर देहरादून, फिर टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, और देखो फिर हम लोग पढ़कर चलते हैं अल्मोड़ा और नैनीताल। कुमाऊं में देखो पौड़ी से कुमाऊं के 2 जिले लग रहे, अल्मोड़ा और नैनीताल। और गढ़वाल के देखो कौन कौन से जिले लग रहे, उत्तरकाशी को छोड़ करके सारे जिले गढ़वाल के पौड़ी से लगते हैं। उत्तरकाशी को छोड़ना, रटना नहीं। हमने कहा कि उत्तरकाशी को छोड़ना, रटना नहीं, माइंड में घुमाना है, बस माइंड में घुमाकर चलना है कि किस प्रकार से कौन कौन से जिले लग रहे हैं जी। हमने कहा हरिद्वार, ऊपर देखे देहरादून, फिर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। इन जिलों को पढ़कर चले हम लोग जो पौड़ी से सीमा बनाकर चल रहे हैं, पौड़ी के साथ स्पर्श करते हैं सीमा को। उसी के साथ देखो जरा, हमने कहा अब चमोली, चमोली के साथ कौन कौन लग रहे? ये देखो इधर पूर्व में हमने कहा पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, और यहां पर देखो अल्मोड़ा।
हमने कहा इस साइड में देखो पूर्व में तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये कुमाऊं के जिले हैं जो चमोली को स्पर्श कर रहे हैं। उधर देखो जरा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, यहां पर देखो उत्तरकाशी लग रहा है और ये देखो रुद्रप्रयाग और यहां पर देखो पौड़ी लग रहा है। इधर देखो जरा, हमने कहा गढ़वाल के ये जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी चमोली को स्पर्श कर रहे हैं। इधर से कुमाऊं के, इधर से हमने गढ़वाल के जिले पढ़े। अल्मोड़ा के साथ भी देखो जरा, अल्मोड़ा के साथ इधर देखो जरा, हमने कहा अल्मोड़ा के साथ कौन से, इस साइड में देखो बिल्कुल दक्षिण में देखो नैनीताल, और देखो जरा हमने कहा दक्षिण में नैनीताल, तो पूर्व में देखो जरा, पूर्व में कहेंगे इधर चंपावत और कौन जी, पिथौरागढ़, पूर्व में चंपावत और पिथौरागढ़। और देखो जरा पश्चिम में कौन होगा, पश्चिम में देखो जरा इधर पौड़ी ने और थोड़ा चमोली ने, पश्चिम में एरिया अल्मोड़ा का। तो देखो जरा पूर्व में पिथौरागढ़ चंपावत, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल और चमोली, और उत्तर में बागेश्वर और दक्षिण में नैनीताल। इस प्रकार से अल्मोड़ा के साथ सीमा लग रही है। आप लोग मैप को देखकर पढ़ोगे, ये पॉइंट बता दिया आपको कि इन पॉइंटों से प्रश्न निकालने हैं आपको, इन पॉइंटों से जी। अब देखो जरा, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है देहरादून के साथ देखो जरा हरिद्वार लगता है, पौड़ी लगता है, टिहरी लगता है, उत्तरकाशी लगता है। तो देखो जरा देहरादून में पढ़ेंगे, जब ये है देहरादून, यहां पर ये देहरादून है, तो देहरादून के साथ नीचे से चले इसी प्रकार से, हरिद्वार से ऊपर पौड़ी से आगे हम लोग पढ़ेंगे टिहरी, और टिहरी से आगे उत्तरकाशी। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देहरादून के साथ देखो जरा, हमने कहा ये चले यहां से हरिद्वार से पौड़ी से टिहरी, और टिहरी से चलते हुए उत्तरकाशी। ये सीमा हम लोग देखकर चले देहरादून। तो देहरादून 4 के साथ लग रहा है। अब कौन है वे 4 यहां पर जो देहरादून लगा हुआ है, वे हम लोग यहां पर मैप में देख रहे हैं। अब पॉइंटों को आपको लिखवा देते हैं। अब एक प्रश्न और भी है, राजधानी है देहरादून। अगर आप लोगों से ये प्रश्न उठने लगे कि देहरादून राजधानी के साथ कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बना रहा है, देहरादून राजधानी के साथ, हम लोग कहेंगे ये देहरादून राजधानी है, इसके साथ ये टिहरी जिला सबसे लंबी सीमा बनाकर चल रहा है, देहरादून। सभी प्रश्नों को नोट करते हैं हम लोग, ध्यान देना जरा। हमने कहा पौड़ी के साथ कौन कौन से जिले लगे, आप लोग स्वयं जान लोगे जरा। पौड़ी के साथ देखो जरा, हमने कहा पौड़ी के साथ क्रम से हरिद्वार। नंबर 2 पर हम लोग देखें क्रम से, जो पौड़ी के साथ देखेंगे उसी के साथ देहरादून। फिर देखेंगे हम लोग देहरादून के बाद टिहरी, और टिहरी के बाद देखेंगे हम लोग यहां पर जी रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद देखेंगे यहां पर चमोली, रुद्रप्रयाग के बाद चमोली, और चमोली के बाद पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जरा, इसी के साथ पढ़े अल्मोड़ा और नैनीताल। कुमाऊं में आ गए अल्मोड़ा और आ गए यहां पर नैनीताल। काउंटिंग करोगे जब आप लोग इनकी, तो काउंटिंग करना कितने जिले होंगे, एक यहां पर 2 3 4 5 6 7। तो पौड़ी के साथ हम लोग देखेंगे 7 जिले लगे हुए, सर्वाधिक जिलों से पौड़ी लगता है उत्तराखंड के, 7 जिले पौड़ी के साथ। बात करें जरा आगे, हम लोग पौड़ी के साथ पढ़े यहां पर जी। बस आप लोग पढ़ने के तरीके को सुधारना अपने, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसके कारण से वो जल्दी भूल जाता है और तैयारी में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, पढ़ने को मन भी नहीं होता है वहाँ पर जी। बस तैयारी सभी लोग कर रहे हैं जी, लेकिन तरीके से करनी है। अब देखो उसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी चमोली को देखो जरा, जो चमोली है, चमोली के साथ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, चमोली को पढ़ेंगे जरा। अब चमोली 6 जिलों से लगा हुआ है। 6 जिले कौन कौन से, 6 में देखो जरा, ये है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊं के जिले। हम लोग कहेंगे पिथौरागढ़, फिर पढ़ेंगे बागेश्वर, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी अल्मोड़ा, और फिर पढ़ेंगे हम लोग इधर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग, और फिर पौड़ी। आप लोग इस प्रकार से ध्यान दें, हमने पौड़ी को किया है, चमोली को किया है, अल्मोड़ा भी ऐसा ही है। आप लोग मैप से देख करके प्रश्नों को बना देना। आप
देहरादून भी ऐसे ही है, मैप से देख करके प्रश्नों को बना देना, क्योंकि जब तक मैप की स्टडी नहीं करोगे आप लोग तो आप लोग उत्तराखंड में हम लोग देखकर चले यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल को नहीं समझ पाएंगे। निकालने को आपके सामने इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। हम लोगों ने आपको एक आधार दिया है तैयारी करने का, आप लोग इस आधार को समझो और इसी आधार के को देख करके आप लोग आगे चलोगे। यहाँ पर जी किसके साथ, देहरादून के साथ भी, और इधर किसके साथ जी, अल्मोड़ा के। ये प्रश्न आप लोग बनाओगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने आज यहाँ पर उत्तराखंड की आंतरिक सीमाएं की है और मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ उत्तराखंड के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट लगे या कुछ आप लोगों को अलग से इसमें यहाँ पर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेशन में छोड़ देना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।